अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स लर्नर्स में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ अहम और मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होती है, और टॉपिक को मैंने नाम दिया है डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स विच कैरेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सबसे पहला जो टर्म है वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इससे क्या मतलब हुआ? इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें इसे। ठीक है, हम इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है। तो आपने इसको एक्सट्रीम से रिलीज़ किया, ठीक है, और फिर इस तरह से ये मूव करते हैं मीन पे, और मीन से एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम। तो इस तरह का जो मोशन है इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, क्योंकि इस मोशन के दौरान ये बॉडी एक कंप्लीट राउंड, एक ट्रिप कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे? एक राउंड की शक्ल में, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में। राउंड मतलब सर्कल हो गया। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सर्कल की शक्ल में एक ग्राउंड है। तो आप इस ग्राउंड के इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और दौड़ के इस पॉइंट पे दोबारा आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक राउंड, एक ट्रिप आपने कंप्लीट की। कहाँ पे? राउंड का मतलब सर्कल में। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक केस में ये जो ऑसिलेटर्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑसिलेटर्स, मैंने सिंपल पेंडुलम की बात की है, तो ये भी इस तरह का एक सर्कल की शक्ल में मूव करता है। इसका जो पाथ है वो अगर आप निकालना चाहें तो इस तरह से सर्कल बनता है। तो सर्कल अगर बनता है तो हम इससे कह सकते हैं कि इसने जो है ना, इस ऑसिलेटर ने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट की। ठीक है, क्योंकि राउंड का मतलब है सर्कल में, ठीक है, गोल फॉर्म में। तो इसने सर्कल में क्या की है, एक ट्रिप कंप्लीट है, इसलिए हम इसकी मोशन को क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। तो इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट की है, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, हम कह सकते हैं। तो दूसरे आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इसी ट्रिप के दौरान, एक राउंड ट्रिप के दौरान, मुकम्मल ट्रिप के दौरान इसने जो टाइम कंज्यूम किया या टाइम इसने लिया, उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। इस ऑसिलेटर का क्या होगा, कहलाएगा? वो टाइम पीरियड कहलाएगा। सो द टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ओके, वन बाय वाइब्रेशन, वो आपके पास टाइम पीरियड होता है। तो थर्ड जो आपके पास टर्म है वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास? अब फ्रीक्वेंसी को आप समझने की कोशिश करेंगे हम। एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एक सेकंड के अंदर ये बॉडी जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे इस वाइब्रेटर का। तो वो क्या कहलाएगा? इस वाइब्रेटर का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। यानी कि एक सेकंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस ये बॉडी कंप्लीट करता है उसे हम कहेंगे इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस of a of a body in 1 second। तो जितने नंबर ऑफ जो है ना वाइब्रेशंस ये बॉडी एक सेकेंड के अंदर परफॉर्म करता है उसे हम कहेंगे इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी। वो कहलाएगा इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, वाइब्रेशंस ऑफ ए
वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन आप पे गौर करें तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है, ठीक है। तो टाइम को हमने क्या डिफाइन किया, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जो वन वाइब्रेशन लेने के जो टाइम लेता है वो इसका टाइम पीरियड हो गया। और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ए बॉडी इज इन 1 सेकेंड, वो आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, ठीक है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हम कह सकते हैं। मोर जनरल और बेसिक में हम चले जाएं तो हम कह सकते हैं ये दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि एक वाइब्रेशन के अंदर आपके पास जो टाइम लेता है वो टाइम पीरियड हो गया, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक सेकेंड के अंदर आपके पास वाइब्रेशन एक भी हो सकता है आपके पास, वाइब्रेशन ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर ये डिपेंड करता है आपके जो ऑसिलेटर की वेलोसिटी पे, आए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है या कम है। तो नेक्स्ट जो टर्म है अब आपके पास वो है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। सपोज आपके पास ये, मैं पेंडुलम की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये इस वक्त मीन पोजीशन पे है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस वक्त 0 है। तो जब आप इसको इस मीन से एक्सट्रीम पे ले जाते हैं तो इस डायरेक्शन में आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपने इसको जो डिस्प्लेसमेंट दी है वो एक्स दी है, यानी ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का जो डेफिनेशन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। चाहे आप इसको इस मीन पोजीशन इधर ले जाए या इधर ले जाए, तो इसने डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो एक्स है, ठीक है, मैक्सिमम है आपके पास, क्योंकि 0 से आप इसको कहाँ पे ले जा रहे हैं, मैक्सिमम पे ले जा रहे हैं, एक्स मैक्स पे, यहाँ पे भी एक्स मैक्स पे। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, इस ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कहलाएगा ये, दी मैक्सिमम डिस्प्लेस ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी on either side on either sides from its mean position। तो ये हुई एम्पलीट्यूड की definition, the maximum displacement of a vibrating body on either sides from its mean position। मैंने बता दिया, चाहे आप इसको इस साइड से एक्सट्रीम पे ले जाएं या इस साइड से, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, मैक्सिमम। तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं इस वाइब्रेटर का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो कुछ इस्तिलाहात और टर्म्स इस वाइब्रेटिंग ऑसिलेटर जो है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड थी, तो हमने उनका जिक्र किया, आपको समझ आया होगा। तो
मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? एक कंप्लीट ट्रिप यानी राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटर अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जो वाइब्रेटर होता है उसके मीन पोजीशन के अराउंड गिर्द जो एक कंप्लीट राउंड, वो जो एक मुकम्मल ट्रिप कंप्लीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। और दूसरा है आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जो वाइब्रेटर है, एक वाइब्रेशन के लिए वो जितना टाइम कंज्यूम करता है, जितना टाइम लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं उस वाइब्रेटर का। सो द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और थर्ड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस वो बॉडी परफॉर्म करता है या कंप्लीट करता है, उसे उस बॉडी का फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम। और थर्ड आपके पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन आइदर साइड्स, ठीक है, किसी एक साइड पे, ठीक है। ये नहीं कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, तो इस मीन से इस एक्सट्रीम तक या इस मीन से इस एक्सट्रीम तक जितना भी ये वाइब्रेटर डिस्प्लेसमेंट करता है उसे हम इस वाइब्रेटर का एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।